Hello, dear students. Greeting to all of you. I hope you all are good and healthy. Today we will discuss about first chapter from Flamingo book, The Last Lesson, and the writer name is Alphonse Daudet. The theme of the chapter is the last lesson stresses on the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. This story draws our attention to the unfair practice of linguistic waste. It refers to an unreasonable pride in one's own language while disgrading all the other languages as inferior. So we are going to start from the first line, the last lesson. In this chapter, there are two characters. First one is French, second one is Mr. Hamel. The first line is the last lesson beautifully brings out the human tendency. Tendency means nature to postpone the learning of things, failing देर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू सो. बच्चों फर्स्ट लाइन में बोला गया है जो लास्ट लेसन है वो हमें बताता है एक ह्यूमन नेचर को. इट मीन्स हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम आज की बजाय कल सीखेंगे, बट दे डू नॉट रियलाइज व्हेन द डोम्सडे मीन्स पर लेवल अगेन. इट मीन्स लेकिन उन्हें पता नहीं है जब डोम्सडे वाले दिन आएंगे एंड ब्रिंग एन एंड टू आवर होप्स एंड एस्पिरेशंस. इट मीन्स जो हमारी लगन होती है, जो हमारी आशाएं वगैरह होती है, ख़त्म हो जाएंगी जब डोम्सडे वाले दिन आएंगे, जैसे कि इस चैप्टर में मिस्टर फ्रेंच के साथ होता है. तो बच्चों इस चैप्टर में मिस्टर फ्रेंच एक स्टूडेंट होता है और मिस्टर हैमल एक फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर होता है. So it means we can say French was the student of Mr. Hamel. So next line is French is scared of going to school that day. एक दिन क्या होता है बच्चों, जो फ्रेंच होता है वो स्कूल जाने से बहुत डर रहा था. As his French teacher Mr. Hamel had announced a test on participles. तो क्या होता है, फ्रेंच स्कूल जाने के लिए डर रहा था क्योंकि उसके फ्रेंच टीचर जिसका नाम मिस्टर हैमल होता है उसने कहा था कि आपको पार्टिसिपल्स घर से याद करके आने हैं, विच ही हैज़ नॉट लर्न, जो कि फ्रेंच ने याद नहीं किए थे. आल्सो हालांकि फ्रेंच वांट्स स्टे आउट ऑफ द स्कूल एंड एन्जॉय ब्यूटी ऑफ नेचर. क्या होता है, फ्रेंच ने डिसाइड किया था कि मैं अपना दिन जो नेचर की ब्यूटी होती है उन्हें देखने में स्पेंड करूँगा. द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड चर्पिंग इन द वुड्स, बट इवेंचुअली प्लान्स टू गो टू स्कूल. तो उसने डिसाइड क्या किया था कि मैं अपना दिन नेचर को देखूंगा, जो पक्षी बैठे हैं, जो बर्ड्स बैठे हैं पेड़ पे, ट्रीज़ वगैरह पे, उन्हें देखकर. लेकिन बाद में क्या होता है, हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही प्लान्स टू गो टू स्कूल. थर्ड पैसेज इज ऑन द वे ही पासिस थ्रू द टाउन हॉल. इट मीन जब वो स्कूल की तरफ जाता है तो वो टाउन हॉल को पास करता है एंड सीज द ह्यूज क्राउड अराउंड द नोटिस बोर्ड. तो क्या देखता है, वहाँ पे एक टाउन हॉल में एक नोटिस बोर्ड था, वहाँ पे बहुत क्राउड था. ही डज़ नॉट स्टॉप एज बुलेटिन बोर्ड सर्व्ड ऑल बैड न्यूज़. इट मीन्स जो नोटिस बोर्ड होता है बच्चों, वहाँ पे अक्सर हमेशा ऑल बैड न्यूज़, लॉस्ट बैटल्स, इट मीन जो हारी हुई लड़ाइयाँ होती हैं, द ड्राफ्ट्स मीन्स नोटिस वगैरह, एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. इट मीन्स उस नोटिस बोर्ड पर अक्सर चीज़ें होती थी. ही सेज पर्शियन सोल्जर्स ट्रेलिंग बट रजिस्ट. इट मीन्स वह देखता है कि वहाँ पे पर्शियन जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहे थे. तो बाद में बच्चों क्या होता है, ऑन रीचिंग द स्कूल द चेंजेस ही नोटिस्ड वर्ड. तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद फ्रेंच स्कूल में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद वो कुछ और थिंग्स फील करता है. देखते हैं और थिंग्स क्या थी. फर्स्ट वन इज़ इंस्टेड ऑफ नॉइसी क्लासरूम. इंस्टेड का मीनिंग होता है अपोजिट. इंस्टेड ऑफ नॉइसी क्लासरूम एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. इट मीन्स ऐसा लगता था वहाँ पे पहुँचने के बाद कि आज की जो क्लास लगी हुई है संडे मॉर्निंग की तरह ही लगी हुई है. इट मीन्स वी कैन से जब स्कूल लगता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होती ना, तो क्या हुआ, उससे ऐसा फील हुआ कि आज संडे वाली मॉर्निंग है. सेकंड वन इज़ ऑल स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम. कि जो जितने भी स्टूडेंट थे वो पहले ही क्लासरूम में बैठे हुए थे. मिस्टर हैमल जो कि फ्रेंच टीचर था डिड नॉट स्कोल्ड हिम. इट मीन्स मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को डांटा नहीं एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट. और बड़े प्यार से कहा कि आप अपनी सीट पर जाके बैठ सकते हो. He was dressed in his Sunday best, beautiful green coat, frilled shirt and black embroidered cap which he wore on function and
प्राइज सेरेमनीज ओनली। तो क्या हुआ, फ्रेंच बहुत शौक था कि आज जो मिस्टर हैमल है उसने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है जो कि अक्सर वो फंक्शन और प्राइज सेरेमनी वाले दिन ही पहना करता था। फिर बाद में शौक लगता है उसको कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं जो कि विलेजर्स थे, विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस, ओल्ड हाउस, फॉर्मर एम्पर, फॉर्मर मेयर एंड पोस्ट मास्टर वर ऑल्सो देयर। फॉर्मर का मीनिंग होता है बच्चों जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो सीट पर पीछे बैठे हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर हैमल अनाउंस द नोटिस विच वाज सर्व्ड फ्रॉम बर्लिन एज फ्रॉम टुमारो। तो क्या होता है बच्चों, मिस्टर हैमल के हाथ में एक नोटिस था जो कि उसे बर्लिन से आया हुआ था, तो वो नोटिस पढ़ के सुनाता है। ऑन व्हाट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। तो इट मीन्स मिस्टर हैमल ने नोटिस सुनाया कि आज से जर्मन लैंग्वेज एल्सेक और लोरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। तो क्या होता है बच्चों, हमें पता है मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज टीचर था, लेकिन क्या हुआ, बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब लोरेन एंड एल्सेक में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो बाद में क्या होता है, ही रियलाइज दैट इज़ व्हाट वाज पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। तो क्या हुआ बच्चों, फ्रेंच जब टाउन हॉल को पास कर रहा था, उसने भीड़ देखी थी ना, तो उसको अब रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे पता चला कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्योंकि बच्चों बुलेटिन बोर्ड पे भी यही न्यूज़ लिखी हुई थी। फ्रेंच कुड नॉट बिलीव दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। तो क्या हुआ बच्चों, फ्रेंच को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ही रिपेंटेड दैट ही डज नॉट नो हिज ओन मदर टंग एंड फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली। तो अब उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि जो मेरी मदर टंग है मैंने उसको कभी भी सीरियसली। Now he realized the reason why teacher is dressed in his Sunday best and villagers sitting at the back to pay tribute to Mr. हैमल। तो बाद में फ्रेंच को रियलाइज़ होता है कि आज मिस्टर हैमल ने संडे वाली बेस्ट ड्रेस क्यों पहनी हुई थी, और जो विलेजर्स हैं वो मिस्टर हैमल का जो 40 साल से हमारे इस ज़िले में काम कर रहे हैं उसको ट्रिब्यूट करने के लिए, उसको थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एंड आल्सो टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडरिटी विद फ्रेंड्स France, Mr. Hamel realized that all three, the children and the parents and he himself, are to be blamed for losing respect and regard for the मदर टंग। तो बच्चों क्या होता है, जितने भी विलेजर्स थे, जितने भी पेरेंट्स बच्चों के थे, सभी के सभी मिस्टर हैमल को थैंक्स बोलने के लिए स्कूल में आए हुए थे। लेकिन क्या होता है, लास्ट में मिस्टर हैमल सारा दोष अपने ऊपर ही ले लेता है कि मैंने बच्चों को ढंग से मदर टंग के बारे में नहीं पढ़ाया है, बिकॉज जहाँ पे वो रहते थे वो फ्रांस के ज़िले लगते थे। लेकिन क्या हुआ, बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब इन ज़िलों में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी क्योंकि वहाँ पे हिटलर का राज हो गया था। तो इट मीन्स यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। नेक्स्ट पैसेज इज़ फ्रेंच इज़ कॉल्ड टू रिसाइट द लेसन। तो बाद में क्या होता है, लास्ट में सभी जितने भी पीपल थे वहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट थे, बिल्कुल वहाँ पे शांति हो जाती है। लेकिन क्या होता है, मिस्टर हैमल फ्रेंच को खड़ा करते हैं कि लास्ट का चैप्टर पढ़ो। रिसाइट का मीनिंग होता है पढ़ना, डिस्क्राइब करना। एंड ही मेक्स मिस्टेक। क्या होता है, फ्रेंच खड़ा होता है और बाद में चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्या होता है वो मिस्टेक करता है पढ़ने में। बट अपोजिट टू हिज थिंकिंग टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम। लेकिन क्या होता है, टीचर ने इसको डांटा नहीं बल्कि इसको प्रीच किया, आई मीन टू से एक तरह से मोटिवेट किया। दैट वन शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड पोस्टपोन द थिंग्स थिंकिंग दैट देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होता है, फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्या हुआ, पढ़ते वक्त तो मिस्टेक कर देता है। लेकिन क्या होता है, मिस्टर हैमल इसको स्कोल्ड नहीं करता, डांटता नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसको मोटिवेट करता है कि हमें अपना टाइम निकाल के मदर टंग के बारे में पढ़ना चाहिए। ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट। हमेशा अपनी जो मातृभाषा होती है अपने दिल के पास रखनी चाहिए। एज इट इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मीनिंग होता है बच्चों, जो दास होते हैं उसको बोलते हैं। प्रिजन मीन्स जेल, इट मीन्स जो कि एक चाबी होती है दास, जो दास प्रथा है, लाइक जो हम जेल में कैद हो जाते हैं ना, सपोज इट कि जब हम किसी के दास बन जाते हैं तो एक जेल से में कैद हो जाते हैं ना, तो वैसे ही जो ये मदर टंग होती है उस चंगुल से निकलने के लिए की होती है। एटमॉस्फेयर इन क्लास। तो क्या होता है,
जो क्लास का जो एटमॉस्फेयर था, टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंसली, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टडिंग विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। इट मीन जो वहाँ क्लास में जो हमेशा जो एटमॉस्फेयर होता था बहुत ही कूल होता था। इट मीन्स सभी स्टूडेंट्स पढ़ते रहते थे, टीचर पढ़ाते रहता था। लेकिन क्या होता है, फ्रेंच वंडर्स sarcastically if Persians could force pigeons to coo in German। लेकिन क्या होता है, फ्रेंच बैठा बैठा सोचता रहता है कि क्या पर्शियंस लोग जो पिजन्स होते हैं, जो कबूतर होते हैं, क्या उन्हें भी जर्मन लैंग्वेज में कू कू करने के लिए फोर्स प्रेशर डालेंगे। तो ये सोच बैठा बैठा सोच रहा था। तो लास्ट में बच्चों जो मिस्टर हैमल है, मिस्टर हैमल ओवरकम का मीनिंग होता है बच्चों भर जाना, विद इमोशंस, कुड नॉट स्पीक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। तो बाद में क्या होता है बच्चों, मिस्टर हैमल बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन क्या होता है, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, चौक उठाते हैं और बाद में ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस। इट मीन्स फ्रांस अमर रहे। एंड डिसमिसेस द क्लास, और बाद में क्लास को ख़त्म कर देते हैं। इट मीन्स क्लास ओवर हो जाती है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो मैसेज है, मैसेज इज़ द स्टोरी डिपिक्ट्स द pathos of the whole students about how people feel when they don't learn their own language. It tale is about the significance of one language in one's own life for the very existence of a race and how important it is रेपगार्ड। इट मीन्स बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो हमारी मदर टंग होती है, हमें अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इट मीन्स जो डोम्स डे वाले दिन का हमें कुछ पता नहीं है कब क्या आ जाए, जैसे कि इस चैप्टर में फ्रेंच के साथ हुआ है। फ्रेंच जो था, फ्रेंच लैंग्वेज को इतना साइड देता नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही बर्लिन से ऑर्डर आया तो मिस्टर हैमल ने सभी को नोटिस सुनाया कि अब इस ज़िलों में, यानी कि अल्सेक एंड लॉरेन वाले ज़िलों में जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। तो इट मीन्स बच्चों क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रेंच है, फ्रेंच की मदर टंग क्या थी, फ्रेंच थी, लेकिन क्या हुआ, अब उन्हें जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे उन्हें डोम्स डे वाले दिन देखने पड़ गए थे। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्थी, बाय।